बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू बिली फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10th न्यू मैथमेटिक्स की जो 2026-27 के लिए आई है उसका आप चैप्टर नंबर 1 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 1 है अबाउट दी कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले पता होना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं और ये कैसे इवाल्व हुए थे। तो आपको पता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर ले तो वो नेगेटिव आंसर आ जाए। इवन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अब हमने अगर स्क्वायर रूट निकालना हो किसी नेगेटिव नंबर का तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट बताता है कि वो नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। मसलन अगर आपके पास 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या बनता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 4। इसलिए बनता है क्योंकि 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। लेकिन अगर आपको -3 अंडर रूट या -16 अंडर रूट इवन निकालना पड़ जाए तो वो आपके क्या करेंगे। तो अब ऐसे नंबर आते हैं लाइफ में, क्योंकि आपके पास फ़र्ज़ करें इक्वेशन है x² + 1, इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, x इक्वल टू -1 हो जाएगा और x इक्वल टू -1 अंडर रूट। अब ये जो -1 अंडर रूट है इसको हम कहते हैं आयोटा। क्या नाम दिया जाए, आयोटा। इसलिए इनका नाम आयोटा क्यों दिया कि ये इमेजिनरी नंबर है। हम साइंसदान मैथमेटिशियन ने सबसे पहले ये कहा कि ये कोई इमेजिनरी नंबर है, सब इमेजिनरी फैलो है। तो इसलिए जब भी आपके पास कोई नेगेटिव नंबर का अंडर रूट होगा तो वो क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा जिसको हम आयोटा कहेंगे। -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है। अब अगर आपके पास -3 का अंडर रूट हो तो उसको हम 3 का अंडर रूट को -3 को हम 3 × -1 लिख सकते हैं। तो 3 अंडर रूट ऐसे आ गया और -1 अंडर रूट क्या आ जाएगा, आयोटा। तो इसलिए -3 अंडर रूट क्या आ जाएगा, √3 × आयोटा। या इसी तरह अगर आपके पास -16 अंडर रूट हो तो -16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा 4 अंडर रूट क्या होगा, 4 अंडर रूट हो जाएगा 16 अंडर रूट हो जाएगा 4 और माइनस का रूट क्या हो जाएगा, आयोटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ±4 आयोटा। तो इस तरह के नंबर जिनका आयोटा इन्वॉल्व हो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास पता है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b + -b² -4ac/2a। अब इसको आप ज़रा गौर से देखें, इसको हमारा ज़्यादा कर यूँ लिख सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें ये b² -4ac नेगेटिव हो जाए तो ये अंडर जहाँ पर फिर आयोटा आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आधा ये पहला हिस्सा इसका रियल होगा और आधा क्या होगा, कम इमेजिनरी होगा। अब ऐसे नंबर जो इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं या x + आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनको हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स की इंजीनियरिंग में और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके पास सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर पे बेस करती है, क्योंकि आपके पास जो वेव फंक्शन होता है जो जिसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है। सिमिलरली मेडिकल में MRI वगैरह के साथ जो के पीछे जो फिज़िक्स है वो सारी की सारी कम्प्लेक्स नंबर पे बेस करती है। तो कम्प्लेक्स नंबर के बगैर आजकल की मॉडर्न जो फिज़िक्स है, मॉडर्न इंजीनियरिंग वगैरह, मॉडर्न टेक्नोलॉजी समझना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो अब देखें बेटा, मैंने कहा है कि आपके पास z जो है ये x + आयोटा y की फॉर्म में है। ये जो x है ये रियल है, ये x और y दोनों रियल है। ठीक है। अब x के साथ इमेजिनरी नहीं है तो इसलिए ये z का क्या है, रियल पार्ट। x को मैं लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ z, RE मीन रियल पार्ट ऑफ z। z कम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और y को क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है। तो अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कोई कम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोटा, तो इसका अगर आपने आपसे कोई कहे, फ़र्ज़ करें ये = z1 है। ठीक है। ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है z1 जो है 4 + 3 आयोटा। आपसे कोई कहे कि रियल पार्ट ऑफ z1 निकालें तो आपने सिंपल जिसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं होगा वो आपने लिख देना है। अब जहाँ पर आयोटा किस में इन्वॉल्व नहीं है, 4 के साथ आयोटा नहीं है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 इज़ 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3 आयोटा नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जिसका आयोटा इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अब आपका दो नंबर्स हैं आपके पास, फ़र्ज़ करें एक z1 एक कम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू x1 + आयोटा y1 और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है z2 विच इज इक्वल टू x2 + आयोटा y2। तो अगर आपने अब ये दोनों
रियल नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये होगा कि x1 किसके बराबर होगा, x2 के बराबर होगा, और y1 किसके बराबर होगा, y2 के बराबर होगा। ठीक है ना, ये आपके पास y2 है, सॉरी, आपके पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1, और z2 आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2। So if Z1 and Z2 are equal, then it is possible only if and only if real part of first complex number is equal to real part of second complex number, and imaginary part of first complex number is equal to imaginary part of second complex number। फर्स्ट करें आपके पास ये कोई दो नंबर हैं, 2 + 3 आयोटा एक नंबर है, और एक है 3 + 2 आयोटा। पता है देखने में लगता है कि ये दोनों सेम है, लेकिन नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होना चाहिए। 2 को 3 के बराबर तो नहीं होता ना, ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये क्या है, ये इक्वल नंबर जो नहीं है। ठीक है, सो अब आपके पास हमारे पास जो पहला है आयोटा किसके बराबर है, हमारे पहले कभी बताया आपको, आयोटा किसके बराबर है, आयोटा बराबर है -1 के अंडर रूट के बराबर, यही है ना आयोटा है। तो अगर आपको आयोटा स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, देन आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 का अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों का स्क्वायर लेंगे ना, तो हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो अगर आपके पास आयोटा क्यूब निकालना हो, आपने फर्ज करें आयोटा क्यूब निकालना हो, ये आपको चीज़ें ये वैल्यूज आनी चाहिए, MCQ में पूछ जा सकती हैं। ये किसके बराबर होगा, आयोटा क्यूब बराबर होगा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा के बराबर, क्यों मल्टीप्लाई करें पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो इसके जगह -1 लिख दें और साथ में आयोटा लिख दें, तो आपके पास जो आयोटा क्यूब की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, वो बराबर आ जाएगी माइनस आयोटा के बराबर। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आपने आयोटा 4 निकालना है, पावर ऑफ आयोटा है, आयोटा 4 निकालना है, तो वो बराबर होगा आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपके पास देखें आयोटा 4 किसके क्या बन जाएगा, आयोटा 4 बन जाएगा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, और फिर आयोटा स्क्वायर दोबारा किसके बराबर है, वो फिर -1 के बराबर है, तो -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 1। तो आयोटा पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आएगा। आयोटा 5 अगर आपने निकालना है, फर्ज करें आयोटा 5, तो आयोटा 5 जो होगा वो बराबर होगा आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू आयोटा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा के बराबर, एंड सो ऑन। इस तरह आप आयोटा की कोई भी पावर निकाल सकते हैं। रूल क्या है, रूल ये है अगर आपने ऑड पावर निकालनी है तो उसमें से एक माइनस करें, एक आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, को मल्टीपल आ जाएगा। जिस तरह आयोटा 6 है तो आयोटा 5 इंटू आयोटा 7 है तो आयोटा 6 इंटू आयोटा बन जाएगा। आयोटा 6 को आप सुबह लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का क्यूब, 2 3 6, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें साथ में आयोटा की फॉर्म, तो ऑड पावर हमेशा आयोटा की फॉर्म में आंसर आएगा, और इवन पावर की आंसर 1 या -1 आएगा। सो हाँ, तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और पहला है आयोटा 5। हमने आयोटा 5 की वैल्यू निकालनी है, मैंने आपके साथ किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। अभी हमने किया भी है। आयोटा 5 किसके बराबर होता है, आयोटा 4 इंटू आयोटा के बराबर। अब आयोटा 4 की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, अगर याद हो ठीक है, ना हो तो भी खैर है। आयोटा 4 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, या आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू आयोटा। अब देखें आयोटा स्क्वायर किस बराबर है, -1, तो ये बन जाएगा -1 स्क्वायर इंटू आयोटा। -1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। सो आयोटा इज द आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, सेकंड पार्ट है आयोटा 16 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा 8 की पावर 2 आयोटा स्क्वायर की पावर 8। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो हम यहाँ पर -1 पुट कर देंगे और पावर 8। अब इवन पावर जब होगा तो आंसर क्या आएगा +1, ऑड पावर होगा तो -1। तो अब ये क्या आया, इवन है, 8 क्या है, इवन है ना, तो इवन का मतलब इस आंसर क्या आएगा 1, दैट्स इट, खत्म। 1 पावर 1 क्या होता है, 1 पावर की कोई पावर हो आंसर 1 ही आएगा, लेकिन जब माइनस की इवन पावर होगी आंसर क्या आ जाएगा प्लस, तो आंसर +1 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा होल पावर -19, याद रखिए ये -19 है। अब -19 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे। आपको पता है, आपने ये 9 से पढ़ा होगा कि a पावर -n जो होता है ये बराबर होता है 1/a
पावर n के, ठीक है ना। तो आपके पास अगर यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आए तो पावर प्लस से माइनस हो और माइनस से प्लस हो जाती है। तो अब इसकी जगह -19 को नीचे ले आएंगे तो माइनस ये वाला ऐसे रहेगा, ये वाली पावर चेंज हो जाएगी। आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा पावर 19। अब आपने सॉल्व करना है। माइनस आयोटा पावर 19 को हम लिख सकते हैं -1 की पावर माइनस, देखिए ना माइनस आयोटा जो होता है, माइनस आयोटा का मतलब है -1 इंटू आयोटा, दो होल पावर 19। तो -1 की पावर 19 अलग कर लेंगे, आयोटा पावर 19 हम अलग कर लेंगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझें, ये आ सकते हैं इम्तिहान में। अब देखें, अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। -1 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर आएगा -1, ये -1 आ जाएगा। और -19 है, 19 में से एक माइनस करें 18 बन जाएगा। तो आयोटा 19 को हम लिखेंगे आयोटा पावर 18 इंटू 1 आयोटा, ठीक है। 18 + 1 फिर 19 हो जाएगा, तो वही लिख सकते हैं हम। अब देखें बेटा, अब इसको हमने सॉल्व करना है। -1 ये ऐसे ही आ गया, डिनोमिनेटर में सब लिख रहे हैं हम। आयोटा 18 को हम लिख रहे हैं आयोटा स्क्वायर पावर 9, क्योंकि 2 9 18 हो जाएगा इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किस बराबर है, -1 के बराबर, तो बन जाएगा -1 ये वाला -1 यहाँ आ गया इंटू -1 की पावर 9 अब 9 ऑड है और इंटू आयोटा ये वाला ऐसे आएगा। अब 9 ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा -1। अब ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो -1 इंटू -1 क्या आएगा 1 इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा, आंसर बन जाएगा 1 ओवर आयोटा। आयोटा को हमने कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, इसको हमें न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो उसका 1 ओवर आयोटा वैसे माइनस आयोटा के बराबर होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो आपको मैं कर देता हूँ कि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करें, जिस तरह वो रैशनलाइजेशन सार नहीं कर रहे, रैशनलाइजेशन की तरह ऊपर नीचे हम क्या करेंगे आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा आयोटा, नीचे आयोटा इंटू आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो बन जाएगा आयोटा ओवर -1 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। दैट्स इट। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर था 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 4 है। वी हैव टू फाइंड दी 27 इंटू आयोटा पावर -26। ये आयोटा की पावर -26 है, 27 की नहीं है, ठीक है। तो 27 ऐसे रहेगा, आयोटा की पावर प्लस करने के लिए आयोटा को नीचे ले आएंगे, आयोटा पावर 26 हो जाएगा। इवन पावर है, आसान है, इसको हम स्क्वायर की मल्टीपल में लिखेंगे। तो 2 वाले टेबल ले जाएं, 26 में 2 13 26 हो जाए, इसको हम लिखेंगे आयोटा पावर 2 होल पावर 13। अब आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो -1 पावर 13 -1 पावर 13 इवन -1 की ऑड पावर क्या आएगी -1 आएगी, तो आएगा 27 -1, 27 -1 इज इक्वल टू -27। ये फोर्थ हो गया। हाँ जी, फिफ्थ है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। आयोटा 11 को हम लिखेंगे आयोटा 10 इंटू आयोटा, और आयोटा 5 को हम लिखेंगे आयोटा 4 इंटू आयोटा। ये हम पहले कर भी चुके हैं। अब देखिए बेटा, आयोटा 10 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर पावर 5 इंटू आयोटा, और आयोटा 4 को हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये वाला। अब देखिए बेटा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा स्क्वायर वैल्यू पुट कर दें, -1 पावर 5 इंटू आयोटा हो जाएगा, और ये क्या आएगा -1 पावर 2 इंटू आयोटा। -1 पावर 5 मीन एक -1 की ऑड पावर है, तो आंसर क्या आएगा -1, तो -1 इंटू आयोटा आएगा, प्लस ये -1 की ऑड इवन पावर -1 स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 इंटू आयोटा हो जाएगा। अब -1 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, और +1 इंटू आयोटा आएगा प्लस आयोटा, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा आंसर क्या आ जाएगा 0, एंड दैट्स इट, दैट द आंसर ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। वी हैव टू फाइंड दी आयोटा 42। ये देखें, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है। 5, अच्छा सॉरी 6 मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये हमारे पास है आयोटा 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा और होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए बेटा, आयोटा 4 हमने भी अभी कर चुके हैं, किसके बराबर होता है +1 की। आयोटा 3 किसके बराबर होता है माइनस आयोटा की। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 की। आयोटा वैसे देखें, अब देखें ये +1 ये -1 कैंसिल, माइनस आयोटा इस प्लस कैंसिल, तो आएगा 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, 6 पार्ट का। आगे है 7th पार्ट है आयोटा 8 ओवर आयोटा 5 होल पावर -5। आयोटा 8 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर आयोटा 4 पावर 2 और आयोटा, ठीक है ना। अब आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिखेंगे, तो -1 पावर 2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आयोटा आएगा, तो 1 ओवर आयोटा पावर क्या आ जाएगा -5। अब 1 ओवर आयोटा पावर -5 है, इसको प्लस बनने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो 1 ओवर आयोटा का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा
अयोटा तो पावर क्या हो जाएगी, अयोटा 1 अयोटा पावर -5 बराबर होता है अयोटा पावर 5 की। तो अयोटा पावर 5 वो पहले वाला पार्ट अब दोबारा या तो सॉल्व कर लें, उसको दोबारा यहाँ पर लिख लें। अयोटा पावर 5 में पता है किसके बराबर, तो अयोटा के बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा अयोटा। हाँ जी, 8th पार्ट है अयोटा 13 इंटू अयोटा 29। तो वो हम सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट है हमारे पास अयोटा 13 इंटू 29। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम इस तरीके से करते हैं, देखें अयोटा 29 इंटू अयोटा 13 इंटू अयोटा 29, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पावर ऐड हो जाएंगी, पावर अयोटा पावर 13 प्लस 29, 13 प्लस 29 इज 42, तो बन जाएगा अयोटा 42। अयोटा 42 को मैं कहता हूँ अयोटा स्क्वायर पावर 21। अब अयोटा स्क्वायर किस बराबर, -1 के बराबर, तो -1 पावर 21, ऑड पावर आ जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। ये आंसर है। इस तरह कर लें, आपकी मर्जी है। दूसरी तरीके से कर लें कि पहले हम इसको अलग सॉल्व कर लें। अयोटा 13 को हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, और अयोटा 29 को हम लिख सकते हैं अयोटा 8 इंटू अयोटा, आप चाहें तो। ठीक है, अब देखें अयोटा 12 को हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर पावर 6, और ये वाला अयोटा एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखें अयोटा 28 को हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर पावर 14, और ये वाला अयोटा ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर। अब देखें अयोटा स्क्वायर पावर -1, तो -1 और स्क्वायर -1 होता है ना, तो -1 पावर 6 क्या होगा 1, तो 1 इंटू अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। अयोटा स्क्वायर पावर अयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो -1 पावर 14 अगेन 1 इंटू अयोटा अयोटा, तो आपको क्या बन जाएगा अयोटा इंटू अयोटा। अयोटा इंटू अयोटा क्या बन जाएगा अयोटा स्क्वायर, अयोटा equal to -1. So this दोनों तरीके का आंसर सेम है। So this completes question number 1 of exercise 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन भी करेंगे, तो स्टे ट्यून टू बिलीव फिजिक्स। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।